वो आपको बता दें एनटीए ने एक और परीक्षा को अब रद्द कर दिया है। एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट के पेपर को रद्द कर दिया है। 25 जून से ये परीक्षाएं शुरू होने वाली थी, लेकिन अब इसे रद्द किया गया। एनटीए की तरफ से ये कहा गया है कि लॉजिस्टिक दिक्कतों की वजह से परीक्षा को रद्द किया गया है, संसाधन नहीं है पूरे, इसी के चलते परीक्षा को रद्द किया गया है। लॉजिस्टिक दिक्कत परीक्षा रद्द करने की वजह बताई गई। 25 से 27 जून ये परीक्षा होनी थी। अब ये कहा जा रहा है एनटीए की तरफ से, देखिए विवादों में तो एनटीए इस वक्त पूरा है। नेट की परीक्षा रद्द हुई है, वो एनटीए कंडक्ट कराता था, नीट की परीक्षा को कंडक्ट कराता था, और अब इन्हीं विवादों के बीच अपनी अगली परीक्षा को फिलहाल पोस्टपोन किया गया है। तो एक एक करके जितनी परीक्षाएं वो सभी इस वक्त विवादों में दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे ने सीईटी पेपर के दौरान गड़बड़ी के आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा की पारदर्शिता के ऊपर भी सवाल उठा दिया है। आरोप ये लगाया कि प्रश्न पत्र में करीब 54 गलतियां हैं। आपको बता दें महाराष्ट्र में सीईटी एग्जाम रिजल्ट अभी हाल ही में घोषित किया गया है। आदित्य ठाकरे अब ये कह रहे हैं कि 54 गलतियां इसमें थी, इसके अलावा इसकी अब जांच की जानी चाहिए। ये बड़ा आरोप, जो परीक्षा है वो हो चुकी है, रिजल्ट इसका आ चुका है। अब आदित्य ठाकरे आरोप लगा रहे हैं। नीट का घोटाला हुआ था, आपने देखा होगा नीट में, तो अभी तो एग्जाम्स कैंसिल की गई है। देश भर में ये नीट हुआ और उसके बाद एग्जाम्स कैंसिल हुए। यहाँ महाराष्ट्र में एमएचसीईटी जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, उसका भी ऐसे ही कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घोटाला दिख रहा है। हमारी ये मांग नहीं है कि इसमें री एग्जाम हो, किसी की भी मांग नहीं है री एग्जाम हो, लेकिन ये एमएचसीईटी लगभग 24 बैच में ली गई, एक पेपर 24 बैच में किया गया। उसमें भी रिजल्ट्स अगर आप देखें तो रिजल्ट्स के पहले ही जो बच्चों ने, विद्यार्थियों ने ऑब्जेक्शन लिए हैं, 1425 ऑब्जेक्शन है। हर ऑब्जेक्शन के लिए 1000 रुपये लिए जाते हैं। अगर आपने देखा होगा तो इस पेपर में इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, लगभग बायोलॉजी हो, 54 गलतियां हैं। और अब बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से जुड़ी हुई, आपको बता दें हाई कोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब हाई कोर्ट के फैसला आने तक जेल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल। उधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ये चाहती नहीं है कि केजरीवाल बाहर आए। बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी को दोहरे मापदंड छोड़ देने चाहिए। ये अहम जानकारी, तो एक दूसरे के ऊपर अब आरोप भी लगाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच केजरीवाल की मुश्किलें तो अभी 2-3 दिन तक और बड़ी रहने वाली हैं, क्योंकि तैयारी उन्होंने पूरी कर ली थी कि भाई अब जेल से बाहर आ जाना है। लेकिन इसी बीच ईडी पहुंच गई हाईकोर्ट, और अब जब तक हाईकोर्ट फैसला नहीं सुना देता है तब तक तो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में ही बंद रहने वाले हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी और लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। इसका मतलब यह है कि जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन बाद हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो किसी भी कीमत पर केजरीवाल को बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। ऑर्डर के बाद ईडी का पूरा केस ढह गया है। कांग्रेस ने भी ईडी की जल्दबाजी पर निशाना साधा और कहा कि एक मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार सही नहीं है। एक मुख्यमंत्री का प्रकरण था, वो कहीं देश छोड़कर नहीं भाग रहा था। कैंसिलेशन तो बाहर आने के बाद भी हो सकता था। वहीं बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी। आपको दोहरे मानदंड छोड़ने होंगे। कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, मगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। और वही दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। रिपोर्ट हमने आपको सुनाई किस तरह से फैसले को सुरक्षित रखा गया है। हाईकोर्ट के फैसला आने तक अभी जेल में ही अरविंद केजरीवाल रहने वाले हैं। देखिए, इसी जमानत को लेकर हाईकोर्ट के स्टे के ऊपर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कह दिया है कि आखिर जमानत पर ईडी को स्टे की इतनी जल्दी क्यों है। और इसी के ऊपर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने पलटवार किया कि आम आदमी पार्टी दोहरा मापदंड छोड़ दे। ऐसी क्या आवश्यकता थी कि वो जेल से निकलने ना पाए। जो भी होगा, कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के पहले जजमेंट को पढ़ा जाएगा हाईकोर्ट के, और हाईकोर्ट के जजमेंट को पढ़ने के बाद गुण व दोष के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की ओर कोई भी पक्ष जा सकता है। पर जो कुछ भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, वो तमाम सवाल तो खड़ा कर देता है।
सवाल पक्ष में हो या सवाल विपक्ष में। अगर जमानत मिल रही होती है तो उसको बहुत राहत की तरह से देखती है आम आदमी पार्टी और समझने लगती है कि वो पूरी तरह से बेकसूर है। अब जब जमानत रोकी जाती है उसी न्यायिक प्रणाली के तहत, उसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत, तो कहते हैं भाजपा इसके लिए जिम्मेदार है। तो बेल हो या जेल हो, ये सारी जिम्मेदारी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, जांच एजेंसी की नहीं है, ये अदालती कार्रवाई है। और अदालती कार्रवाई में एक तरफ तो आप धन्यवाद बोलते हैं, लेकिन वही कार्रवाई अगर आपके खिलाफ जाती है, आप भाजपा नियंत्रित कहते हैं उसी कार्रवाई को, तो ये दोहरे मापदंड आम आदमी पार्टी को छोड़ने होंगे। अब देखिए, केजरीवाल की जमानत पर स्टे मिलने पर आम आदमी पार्टी भड़क चुकी है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ईडी और बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। अब इस पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने जवाब देते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी कोर्ट के फैसले का सम्मान करे। ये 100 करोड़ रुपए के बारे में भी जो कहा जा रहा है कि इसमें 40 करोड़ के बारे में, 100 में से 40 करोड़ रुपए गुजरात गोवा के इलेक्शन में खर्च हो गए हैं, इसका भी कोई सबूत ईडी कोर्ट के सामने नहीं रख पाई है। ये बात ऑर्डर के अंदर आई है, यानी कि कोई सबूत ईडी कोर्ट के सामने नहीं रख। जांच एजेंसी और कोर्ट है। मैं तो कहूंगा आम आदमी पार्टी को कि कोर्ट का सम्मान करना सीखिए। अपराध करने के बाद आप झूठ बोल करके नहीं जीत सकते हैं, झूठ बोल करके आप बेल नहीं ले सकते। हमें कोर्ट पे भरोसा है, उन लोगों को भी कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। नीट पेपर लीक मामले में बिहार ईओयू को संदिग्ध प्रोफेसर की तलाश। सूत्रों की दावा, प्रोफेसर के मोबाइल से संजीव मुखिया को भेजा गया था प्रश्न पत्र। बिहार ईओयू ने नालंदा से राकेश नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा, सॉल्वर गैंग का मेंबर होने की आशंका। नीट पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी सिकंदर कुमार यादविंदु पर चलेगा आय से अधिक संपत्ति का केस। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस की ईओयू दर्ज करेगी मुकदमा। नीट पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के घर पहुंची न्यूज 18 की टीम। मां ने कहा, गलत संगत में था बेटा। मुखिया की तलाश में जुटी बिहार की ईओयू टीम।